हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यह एक शॉर्ट स्टोरी है। इस स्टोरी में आप इंग्लिश सेंटेंसेस का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस वीडियो में सीखेंगे। इस स्टोरी में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो एडवांस लेवल के हैं, तो बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी आप सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द लाइंग फ्रॉग। लाइंग का अर्थ होता है झूठ बोलना, फ्रॉग यानी कि मेढक। तो शीर्षक का अर्थ हुआ झूठ बोलने वाला मेढक। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वन डे अ फ्रॉग लेफ्ट द पॉन्ड he was living in and went to a lake in the forest. One day यानी कि एक दिन a frog left the pond. लेफ्ट का अर्थ होता है छोड़ देना, पॉन्ड यानी कि तालाब। तो एक दिन a frog यानी एक मेढक left the pond यानी कि तालाब को छोड़ दिया। he was living in जिसमें कि वह रहता था। and went to a lake in the forest और went यानी कि गया, to a lake यानी कि झील में, in the forest जो कि जंगल में था, forest यानी कि जंगल। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि एक दिन एक मेढक जिस तालाब में रहता था उसने उस तालाब को छोड़कर एक झील जो कि जंगल में था वहाँ चला गया। He wanted to meet all the animals and be friends with them. Wanted यानी चाहता था, want यानी कि चाहना, wanted यानी चाहता था, meet का अर्थ होता है मिलना, all यानी सभी, animals यानी जानवर, friends यानी कि दोस्त, them यानी कि उन्हें या उनसे। तो फिर क्या हुआ कि he wanted to meet all the animals वह सभी जानवरों से मिलना चाहता था and be friends with them और उनसे दोस्ती करना चाहता था। So he climbed on a rock by the lake and shouted, "Friends, please come here. I'm new here." फिर क्या होता है कि सबसे पहले सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। क्लाइम्ड यानी कि चढ़ गया, क्लाइम मतलब होता है चढ़ना, क्लाइम्ड वर्ब का दूसरा रूप है यानी पास्ट टेंस में है इसलिए चढ़ गया। रॉक का अर्थ होता है चट्टान। बाय द लेक यानी कि झील के द्वारा। शाउटेड यानी कि चिल्लाया। प्लीज का अर्थ होता है कृपया। कम हेयर यानी यहाँ आओ, कम यानी आना, हेयर यानी यहाँ। तो इस सेंटेंस के मीनिंग को जानते हैं। सो ही क्लाइम्ड ऑन अ रॉक इसलिए वह चट्टान पर चढ़ गया, बाय द लेक यानी कि झील के द्वारा, एंड शाउटेड और चिल्लाया, फ्रेंड्स प्लीज कम हेयर। क्या चिल्लाया कि दोस्त कृपया यहाँ आओ। आई एम न्यू हेयर मैं यहाँ नया हूँ, न्यू यानी कि नया। आई वॉन्ट टू मीट ऑल ऑफ यू। वांट यानी चाहता हूँ, मीट यानी मिलना, ऑल ऑफ यू यानी तुम सभी से। तो आगे उस मेढक ने कहा कि मैं तुम लोगों से, तुम सब से मिलना चाहता हूँ। मैनी एनिमल्स हर्ड हिम एंड केम टू द लेक। मैनी एनिमल्स यानी बहुत सारे जानवर, हर्ड यानी कि सुने, हिम यानी कि उसे, कम टू द लेक यानी झील के पास आए। तो उसके बाद क्या हुआ, मैनी एनिमल्स हर्ड हिम यानी सब बहुत सारे जानवरों ने उसे सुना, मेढक की आवाज़ को सुना, एंड केम टू द लेक और झील के पास आया। द फ्रॉग वांटेड टू इम्प्रेस एवरीवन। इम्प्रेस का अर्थ होता है प्रभावित करना, एवरीवन यानी हरेक या प्रत्येक। तो जो मेढक था वह प्रत्येक को, हरेक को प्रभावित करना चाहता था। सो ही लाइड
इसलिए उसने झूठ कहा। लाइड यानी कि झूठ कहा। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। क्या कहा कि इंट्रोड्यूस का अर्थ होता है परिचय देना, माई सेल्फ यानी अपना। तो उस मेढक ने उन सभी जानवरों से कहा कि मुझे अपना परिचय देने दो। आई एम अ डॉक्टर। डॉक्टर यानी कि चिकित्सक। तो मेढक ने आगे कहा कि मैं एक चिकित्सक हूँ। आई कैन क्योर एनी एलिमेंट दैट यू माइट बी सफरिंग फ्रॉम। क्योर का अर्थ होता है इलाज करना, एलिमेंट यानी कि रोग, सफरिंग फ्रॉम यानी जिससे पीड़ित हो, सफ़र यानी कि पीड़ित होना। तो उस मेढक ने कहा कि मैं एक चिकित्सक हूँ और मैं कोई भी रोग का चिकित्सा कर सकता हूँ, उसे ठीक कर सकता हूँ जिससे आप पीड़ित हो सकते हो। आई हैव मेडिसिन्स फॉर ऑल एनिमल डिजीजेस। मेडिसिन्स यानी कि दवाइयाँ, एनिमल डिजीजेस यानी कि पशु रोग। तो आगे उस मेढक ने कहा कि मेरे पास सभी पशु रोग की दवाइयाँ हैं। यू कैन कम टू मी एनी टाइम। आप मेरे पास किसी भी समय आ सकते हो। हियरिंग दिस यानी इसे सुनकर अ रैबिट कमेंटेड। कमेंटेड यानी कि टिप्पणी की, रैबिट यानी कि खरगोश। तो मेढक की बातों को सुनकर एक खरगोश ने टिप्पणी की और टिप्पणी करते हुए कहा, इफ़ यू कैन क्योर एनीवन देन व्हाई हैवंट यू क्योर्ड योर लैम लेग्स। लैम लेग्स यानी कि लंगड़े पैर। तो उस खरगोश ने टिप्पणी करते हुए मेढक से कहा कि इफ़ यू कैन क्योर एवरीवन, अगर आप सभी को ठीक कर सकते हो, देन व्हाई हैवंट यू क्योर्ड योर लैम लेग्स, तो आपने अपने लंगड़े पैर का इलाज क्यों नहीं किया है। सी हाउ यू कीप हॉपिंग अराउंड ऑल द टाइम। सी यानी कि देखो, हॉपिंग का अर्थ होता है उछलना, अराउंड यानी इधर उधर या चारों तरफ, ऑल द टाइम यानी हर समय। तो उस खरगोश ने आगे कहा उस मेढक से, जो कि चिकित्सक होने का दावा कर रहा था, कि देखो आप कैसे हर समय इधर उधर उछलते रहते हो। ऑल द एनिमल्स एंड द बर्ड्स लाफ्ड एट द फ्रॉग। अब सभी जानवर और सारी चिड़ियाँ मेढक पर हंसने लगे, यानी कि मेढक का मजाक उड़ाए। द फ्रॉग वेंट रेड विथ शेम फॉर हिज लाई हैड बीन डिटेक्टेड। द फ्रॉग वेंट रेड विथ शेम। शेम का अर्थ होता है शर्म, रेड यानी कि लाल। अब जो मेढक था वह खरगोश की बातों को सुनकर और सभी चिड़िया, सभी जानवरों के हंसी को सुनकर वह शर्म से लाल हो गया। फॉर हिज लाई हैड बीन डिटेक्टेड, क्योंकि उसका झूठ पकड़ा जा चुका था। मोरल ऑफ द स्टोरी इज लाइज आर ऑलवेज काउट। लाइज यानी कि झूठ, ऑलवेज यानी कि हमेशा, काउट यानी पकड़ा जाता है। तो इस स्टोरी से हमें यह मोरल मिलती है, यह सीख मिलती है कि झूठ हमेशा पकड़ा जाता है, इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। सो इट वॉज़ द शॉर्ट मोरल स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी इस स्टोरी में सीखे होंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी, मेरा यह प्रयास कैसा लगा। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।